सज्जनों, सभी श्रोता बंधुओं, सभी देशवासियों को सादर नमन वंदन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूं। मित्रों, श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड से कुछ चौपाइयां आप सभी तक पहुंचा रहा हूं। किसी भी प्रकार की यदि मुझसे गलती होती है तो आप सभी मुझे अज्ञानी समझ करके क्षमा कर देना। सज्जनों, प्रसंग उस समय का है, भगवान श्री रामचंद्र जी सिंहासन पर विराजमान हुए, चारों वेद वंदना करके चले गए अपने अपने धाम को। भगवान शिव जी भी भगवान राम की वंदना करके अपने परम धाम, अपने कैलाश को चले गए। फिर इतने में 6 महीने बीत गए, किसी ने ये जाना ही नहीं। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ब्रह्मानंद मंगल कपि सबके प्रभु पद प्रीत, अज्ञात न जाने दिवस तिन्हें गए मास खटी बीत। तुलसीदास जी ने पुनः चौपाई के माध्यम से लिखा है, आप सभी देशवासी सुनिए। बिसरे गृह सपने हूँ सुधि नाही, और जिम पर द्रोह शांत मन माही। तब रघुपति सब सखा बोलाए, आए सबनि सादर सिरुनाए। परम प्रीत समीप बैठारे, भगति सुखद मृदु वचन उचारे। तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर के ही विधि कराऊं बड़ाई। ताते मोहे तुम अति प्रिय लागे, मम हिति लागे भवन सुख त्यागे। अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार स्नेही। सबके मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना। मृगा न कहूँ मोर यह बना, सबके प्रिय सेवक यह नीति। मोरे अधिक दास परिप्रीति, जब गृह जाहु सखा सब, भजहु मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जान करव अति प्रेम। सज्जनों, सभी वानर भालू इतने मगन हैं भगवान के प्रेम में कि अपना घर बार ही भूल गए। उन लोगों को अपने घर की ही सुधि नहीं रह गई। फिर जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह करने की बात कभी नहीं आती, उसी प्रकार सभी अपने अपने निवास स्थान को भी बिसर गए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी ने सभी मित्रों को बुलवाया, वे बड़े ही
साथ आए। भगवान ने सबको अपने पास बैठाया और बहुत प्रकार से कहा कि मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों को त्याग दिया है, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो। छोटे भाई, राज संपत्ति, जानकी, अपना शरीर, घर, कुटुंब और मित्र, ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान कोई नहीं है। मैं झूठ नहीं कहता, यह मेरा स्वभाव है। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीत है। मेरा तो दास पर विशेष प्रेम है। हे सखागण, भगवान राम ने कहा, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और आपका और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहा। तुलसीदास जी ने पुनः लिखा है, सुनी प्रभु वचन मगन सब भाए, को हम कहा बिसर तन गए, यकटक रहे जोरी कर आगे, सकहीं न कछु कहे अति अनुरागे, रघुपति मनु भाए, अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीति देखी प्रभु ताहि न बोला, जामवंती नीलादि सब पहिराए, रघुनाथ सभी मित्रों से, सभी वानर भालुओं से कहा कि अब अपने अपने निवास स्थान को जाओ और मुझे हमेशा याद रखना, भजते रहना। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, या देव की सुध बुध भूल गई। वे प्रभु के सामने हाथ जोड़कर टकटकी लगाए देख रहे हैं। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं पा रहे हैं। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, उन्हें अनेकों प्रकार से विशेष ज्ञान उपदेश दिया। प्रभु के सम्मुख वे कुछ नहीं कह सकते, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु ने अनेकों रंगों के कपड़े
गहने मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार करके सुग्रीव को वस्त्र और आभूषण पहनाए। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण ने विभीषण को गहने कपड़े पहनाए जो रघुवीर जी के मन को बहुत अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वह अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर भगवान राम प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवान और नील आदि सबको रघुनाथ जी ने स्वयं वस्त्र और आभूषण पहनाए। वे सब अपने हृदयों में रामचंद्र जी के रूप को धारण करके उनके चरण कमलों में सिर नवा करके चले। तब अंगद उठ करके सिर नवा करके आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़ करके विनम्र वाणी में बोले। तुलसीदास जी ने लिखा है, सज्जनों, सुन प्रभु की कृपा सिखु सिंधो, सुन प्रभु की कृपा सुख सिंधो, दीन दया कर आरती बंधो, मरती बेर नाथ मोहे बाली, ओ गए तुम्हारे ही कोछे घाली, असरन सरन बिरदु संभारी, मोहि जन तजहु भगति हितकारी, मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, तुम ही विचारी कहूँ नर नाहा, प्रभु तजी भवन काज मम कहा, बालक ज्ञान बुद्धि बलहीना, राखहु शरण नाथ जन दीना, नीच टाल गृह कै सब करी हो, प्रभु पद पंकज बिलोक भोतरी हो, असी कही चरण पर वो प्रभु माही, अब जनी नाथ कहु गृह जाही, अंगद बचन विनीत सुन, रघुपति करुणा सीव, प्रभु उठाए उर लायो, सजल नयन राजीव, निज उर माल बसन मन, बाल तने पहिराए, विदा कीनी भगवान तबु बहु प्रकार समुझाई, सज्जनों, सभी भगवान की आज्ञा पा करके चले गए, परंतु अंगद जी बैठे रहे। अंगद जी ने कहा, प्रभु हमारे पिता बाल ने मरते समय आपके कोछे में डाल करके मुझे गए थे, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं
आप ही के पास रहूंगा। भगवान श्री रामचंद्र जी से अंगद जी कहने लगे, और जो घर की सबसे नीची से नीची सेवा होगी वो मैं करूंगा। आपके चरण कमलों को देख करके भवसागर तर जाऊंगा। ऐसा कह करके रामचंद्र जी के चरणों में गिर करके बोले कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह न कीजिए कि और यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुन करके करुणा की सीमा प्रभु रघुराज जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमलों में जल भराया। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि यानी रत्नों के आभूषण बालिपुत्र अंगद को पहना करके और बहुत प्रकार से समझा करके और उनकी विदाई की। सज्जनों, आज का प्रसंग यहीं समाप्त कर रहा हूँ। पुनः अगले चरण में मिलूंगा। एक बार प्रेम से आप सभी जयकारा लगा दें। और उससे पहले एक निवेदन है कि यह कार्यक्रम आप सभी तक अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल के माध्यम से पहुंच रहा है। अर्जुन सिंह लोधी राजपूत चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए। अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई, पटीदार, दोस्त और गद्दार सभी को सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी के साथ आप सभी एक बार प्रेम से बोल दीजिए, भगवान श्री